नारायण कल्याण करें। हमारे चैनल ज्योतिष गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नारायण पंडित की तरफ से आप सभी को प्रणाम। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर श्राद्ध पक्ष होता क्या है, महालय किसे कहते हैं, कनागत किसे कहते हैं, इसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से हमें 365 दिन मिलते हैं अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए, उन्हीं में से 15 दिन हमें अपने पूर्वजों, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पिता पितामह और नाना हैं, उनको याद करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आते हैं। और वो आते हैं तो अपने परिवार को देखते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि हमारा परिवार सुखी रहे, मस्त अच्छे से रहे, अपना जीवन यापन करे और वैभव पाए, यश फूले फले। इसको देख करके वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे हमारे जीवन में होता है कि जब कोई हमारे परिवार में आता है तो उसको हम जलपान कराते हैं, मिष्ठान कराते हैं, भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं। उसी प्रकार से जो पितृ आत्माएं होती हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, जिनका निवास स्थान श्री विष्णु के चरणों में हो जाता है, तो वो जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनके आगमन की प्रतीक्षा में हम इन 15 दिनों में जल, तिल, जौ आदि उनको देते हैं जल के रूप में। भोजन में उनके निमित्त हम ब्राह्मणों को, कुत्ते को, गऊ को, कौवे को भोजन कराते हैं कि किसी भी रूप में अगर वो हैं और किसी भी योनि में वो भटक रहे हैं तो वो हमारे द्वारा दिए गए जल, भोजन आदि को ग्रहण करें और हमारी संपन्नता और हमारी खुशियों को देख करके प्रसन्न हों और वापस बैकुंठ को जाएं, हमें आशीर्वाद देते हुए। तो विशेष रूप से श्राद्ध में यही करने का विधान है कि आप जैसे नित्य और नैमित्तिक सब कर्म करते हैं, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे आप अपनी नौकरी करते हैं, जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो उनके लिए अपने जीवन के 340 दिन 50 दिन खर्च कर रहे हैं, तो 15 दिन अपने पितरों, अपने पूर्वजों, अपने माता पिता, बाबा दादी, जो भी भगवान के चरणों में चले गए हैं, उनके लिए कुछ करने का हमारा कर्तव्य होता है। हर धर्म में इसको बताया गया है, अपने अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। तो जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो परमात्मा हमें आशीर्वाद देते हैं और हम अपनी मनोकामना पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने पितरों को भी याद करना चाहिए, उनको जल, भोजन, पानी देना चाहिए और उनका आशीर्वाद भी हमें लेना चाहिए। नहीं तो आगे चल करके हम पितृ ऋण से ग्रसित हो जाते हैं और पितृ ऋण की वजह से हमारे पत्रिकाओं में पितृदोष हो जाता है, जो कि बहुत कष्टकारी दोष होता है, नाना प्रकार की बाधाएं देता है। अतः इससे बचने के लिए आप सभी पितृदोष से बचने के लिए श्राद्ध और श्राद्ध में पितरों के निमित्त जल, पुष्प जो भी आपके पास उचित हो। हाँ, यदि आपने गया जी में पिंडदान कर लिया है तो आपको लगातार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन 15 दिनों में एक बार अवश्य करना चाहिए। तिथियों को भी भुला सकते हैं। अगर आप गया में पिंडदान नहीं किए हैं तो विशेष तिथि पर ही, जैसे पिताजी पंचमी को एक्सपायर हुए हैं तो पंचमी को ही करने का विधान है। ब्राह्मण भोजन, गऊ को भोजन, गरीबों को भोजन, किसी भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें आदमी श्रेष्ठ चुनता है, इसलिए श्रेष्ठता के लिए आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चुनाव कीजिए। और नहीं ब्राह्मण उपलब्ध हो पाते हैं तो उनके निवृत्त गाय को, कुत्ते को या किसी मंदिर में जा करके अपना कुछ धर्म कर्म कर करके अपना जीवन यापन करें। बाकी किसी प्रकार की कोई संशय हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। नारायण कल्याण करें। ज्योतिष के बारे में जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नारायण कल्याण करें।